सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मूसा का पहाड़ से उतरना। और ये हमें मिलता है देखने को निर्गमन की किताब उसका 29वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय की 29 से लेकर 35वीं आयत तक, जहां हम देखने वाले हैं मूसा का पहाड़ से उतरना। तो हमने देखा कि परमेश्वर के बुलावे पर मूसा है वो पहाड़ के ऊपर गया था और अपने साथ में तख्तियां भी लेकर गया था। जो तख्तियां उन्होंने पहले तोड़ दी थी उसके जैसे ही मूसा ने नई तख्तियां गढ़कर बना ली थी। और मूसा 40 दिन और 40 रात है वो पहाड़ के ऊपर एक बार फिर से रहा था और परमेश्वर से निरंतर बातें करता रहा था। और जब 40 दिन और 40 रात वहां पर रहने के बाद जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिखकर मूसा को दे दी, उसके साथ और उन तख्तियों पर लिखी हुई नियमों को लेकर मूसा है वो पहाड़ से नीचे उतरता है। और जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। इंपॉर्टेंट बात है, जब परमेश्वर से लगातार बातें कर रहा था तो उसका चेहरा है वो चमक उठा, उसके चेहरे के ऊपर ग्लो आ गया। तो जब हम परमेश्वर के वचनों में रहते हैं तो हमारा चेहरे के ऊपर एक रौनक आती है, जिस प्रकार मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, तेज है वो निकल रहा था, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि उसको अद्भुत शक्ति मिली है, उसको इतना सामर्थ्य मिला है। जब हारून और सभी इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास आने से डर गए। हारून ने देखा और साथ के सभी इजरायलियों ने देखा कि मूसा जो पहाड़ के ऊपर गया था वापिस आया, तो उसके चेहरे से किरणें हैं वो निरंतर निकल रही है। और उस जमाने में है इस प्रकार किरणें हैं वो दिखाई नहीं देती थी। बिजली का तो कोई सिस्टम था ही नहीं। आज के जमाने में तो ऐसी किरणें निकले तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है। हो सकता है कि लोग सोच ले कोई नई टेक्नोलॉजी इसने लगा रखी होगी, कोई लेजर बीम वगैरह से निकल रही होगी। तो आज और उस समय हजारों साल पहले में बड़ा अंतर है। सब लोग मूसा के पास आने से डरे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। लेकिन मूसा ने उन सब लोगों को बुलाया, हारून को बुलाया, और हारून है सारे प्रधान जितने भी थे, इतनी बड़ी आबादी के इजरायलियों के, उन सारे प्रधानों के साथ है हारून मूसा के पास आया और ये आपस में बातें करने लगे। इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीने पर्वत पर उसके साथ बातें करने के समय दी थी वो सारी आज्ञाएं बताई। उसके बाद है सब इजरायली भी इकट्ठे हो गए और सारी जो जो आज्ञाएं हैं और जो 10 आज्ञाएं हैं वे और जो नियम बताए परमेश्वर ने, वे सारे के सारे मूसा ने लोगों को बता दिए। जब तक मूसा उनसे बातें न कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ न डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक उस ओढ़ने से किरणें निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। और यहाँ पर देखते हैं कि जब लोगों से बात करता था तो मुंह के ऊपर ओढ़ना डाल लेता था ताकि किरणें न निकले या लोग उनसे न डरे। लेकिन परमेश्वर की भवन में जाते समय वो उस ओढ़ने को उतार लेता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती थी उसे इजरायलियों को कह देता था। और जो तंबू था उसके अंदर जाता था मूसा और जो परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर जो कुछ भी चाहता था मूसा को बताता था, वो बाहर आकर मूसा इजरायलियों से कह देता था। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर न जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। तो आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे सब्बत को मानना। लेकिन फिलहाल के लिए इजाजत। सबको जय मसीह की, जय हिंद।